करोड़ों रुपए के गुलेला जैसे बड़े शिव धाम को बनाने में करीब 5 टन मटेरियल से मूर्तिकार डॉक्टर राम वर्मा की मेहनत आज हजारों लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहाँ धीरज कौशल की कार्यकुशलता और विधायक आशीष शर्मा की दानशीलता भी लोगों को खूब पसंद आई है। पंचायत प्रधान ज्योति देवी की ईमानदारी और मेहनत लोगों को खूब पसंद आ रही है। कोषाध्यक्ष, हाँ, मैं जो ये कमेटी बनी है शिव धाम समिति गुलेला, उसका मैं कोषाध्यक्ष हूँ और इस शिव धाम का मैं एक आर्किटेक्ट भी हूँ जो इसको मैंने डिज़ाइन भी किया है जी। हाँ, डिज़ाइन मैंने एक मंदिर के तौर पे भी किया है इसको और एक टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से भी सोच के किया है। तभी इसको हमने 2 भागों में विभाजित किया है इस शिव धाम को। जैसे ही हम अंदर आते हैं तो ये हमारे फाउंटेन वाला पोर्शन है, इसमें हमने इस पोर्शन को और इससे नीचे जो पार्क बच्चों को खेलने के लिए पार्क है उसमें हमने घूमने की व्यवस्था जो है और बच्चों को खेलने की व्यवस्था रखी है। और इससे ऊपर का जो हमारा क्षेत्र है, एरिया है, जहाँ पे हमारे शिवलिंग है, हमारे आदि योगी हैं और हमारे म्यूरल्स बने हुए हैं, दीवारों पे जो बने हुए हैं, गणपति जी हैं, ये सारा हमारा जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है हमारा धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको डेवलप किया हुआ है। मतलब यहाँ पूजा पाठ और हर चीज़ इस तरह की, मतलब धर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हमने डेवलप किया है। सर, जब से कलम मिली मेरे को, तब से ही, जब से होश संभाले हैं तब से कलम मेरे हाथ में रही है। और पहले चंडीगढ़ में दड़वा स्टेशन होता था, रेलवे स्टेशन, तो वहाँ जाके मैंने ड्राइंग अपनी शुरू की और बाकी तो डिग्री आर्ट्स कॉलेज में डिग्री ली, उसके बाद पीएचडी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की। और स्कल्पचर को ही मैंने मेन मोटिव रखा कि मुझे एज ए स्कल्पटर वर्क करना है। तो इसमें इस मूर्ति को बनाने में जो एक मेन रोल अदा किया वो धीरज आर्किटेक्ट रहे हैं बीच में, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया मेरे को। और जो प्रधान जी हैं ज्योति मैडम, इनका प्रोत्साहन रहा है। बीच में पंकज जी ने बड़ा सपोर्ट किया है मेरे को, उनके हस्बैंड जो हैं। तो इन सब की देख रेख में और सूझबूझ जितना भी लेआउट यहाँ धीरज सर ने तैयार किया, उनकी कोऑर्डिनेशन मेरे साथ बहुत ही अच्छी रही। क्योंकि मेरे को पहली चीज़ चाहिए थी फाउंडेशन। यहाँ पे जो इन्होंने जितना लेआउट बनाया है, मैं कहता हूँ हिमाचल में वन ऑफ द बेस्ट। इस चीज़ के ऊपर मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि अगर इतने बढ़िया स्तर पे काम हुआ है। तो इसके बाद मैंने मूर्ति का कार्य शुरू किया। पहले फाउंडेशन देखी, इनका लेआउट देखा धीरज सर का, उसके अकॉर्डिंग मैं धीरे धीरे मूर्ति बनानी शुरू कर दी। और जिसमें इन सभी का बड़ा सपोर्ट रहा है मेरे को, हमेशा आते रहे समय समय पे, इन्होंने समर्थन दिया कि नहीं, इस तरीके से कार्य होना चाहिए, चाहे वो स्कल्पचर रहा है, चाहे वो कलर कंट्रास्ट रहा है, इवन कि इस सारी कार्यशैली के बीच में। तो कब शुरू किया गया था, फिनिशिंग किस तरीके से हुई है? असल में वो वक्त तो प्रॉपर मेरे को याद नहीं है, मगर लगभग 1 साल का कार्यकाल इसके बीच में ये कार्य सारा हुआ है। 1 साल का समय लग गया हमें, क्योंकि ये बड़ी मूर्ति के साथ छोटी छोटी कंपोजिशन आप देख रहे हैं, जैसे वॉल म्यूरल, लॉर्ड शिवा के अलग अलग रूप दिखाए गए हैं, गणेशा। तो इनको चित्रित करने में लगभग 1 साल, मतलब 8 महीने, 1 साल के बीच का समय टाइम पीरियड गया है। क्वांटिटी आप मान के चलें कि ये 5 टन के आसपास है, जो कि फाइबर FRP मटेरियल है उससे निर्मित हुई है। और इसके बीच में सारा लोहे का प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया गया ताकि कल आंधी तूफान या जो भी है लंबे टाइम तक, कम से कम 40-50 साल ये मूर्ति कहीं नहीं जाएगी। मतलब एक टाइम पीरियड है इस स्कल्पचर का, 40-50 साल प्लस ही रहेगा, कम नहीं जाएगा। सर, सबसे ना बड़ों से बड़ा आशीर्वाद मिला और छोटों से इतना प्यार मिला ना कि मेरा दिल ये कहता है कि काश आज हम सभी ने, धीरज सर ने, पंकज जी ने, ज्योति मैडम ने, अगर इस कार्य को इस लेवल पे किया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में इससे 4 गुना बड़ा काम ये लोग करेंगे। और मुझे भी एक एज ए सेवा के तौर पे अपने साथ कहीं ना कहीं रखेंगे। नमस्कार। बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने ग्राम पंचायत धनोट के सभी माननीय सदस्यों का, ग्राम पंचायत के प्रधान का,
और शिवधाम सेवा समिति के सभी कार्य समिति के सभी मेरे साथियों का, जिन्होंने पिछले 1 वर्ष से लगभग लगातार इस काम को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया। और इस क्षेत्र की जनता का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने दिल खोल करके इस काम को आगे बढ़ाने के लिए इस शिवधाम सेवा समिति को दान दिया है। और यहाँ पर धार्मिक स्थल विशोता महादेव हमारे साथ में ही स्थित है और श्री विशोतेश्वर महादेव के चरणों में ये जो शिवधाम बना है, हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि आने वाले समय में ये हिमाचल प्रदेश के अंदर एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा और दूर दूर से लोग यहाँ पर आकर के जहाँ शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, वहीं पर्यटन की दृष्टि से भी इस क्षेत्र को नई संभावनाएं प्राप्त होंगी। आगे भी करना चाहती हूँ और जनता को बताना भी चाहती हूँ कि रात के समय हमने एक लेजर शो का यहाँ पे प्रोग्राम रखा हुआ है। और मेरे को ये बताती हूँ हर्ष हो रहा है कि हिमाचल में ये पहली बार हो रहा है कि कहीं पे ये लेजर शो दिखाया जाएगा। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इसके जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको हमने खरीद लिया है, इंस्टॉल कर लिया है और हर शनिवार और रविवार को जो है हम लेजर शो किया करेंगे और इसकी टाइमिंग जो है वो 7:30 बजे रहा करेगी। तो मेरे भक्तजनों से, जो भी भक्तजन यहाँ पे आए, उनसे मेरी ये हाथ जोड़ के प्रार्थना रहेगी कि वो रात के इस भव्य और अलौकिक दृश्य का जो है वो प्रत्यक्षी बने। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमीरपुर की समस्त जनता को, प्रदेश की जनता को और देश की जनता को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ इस महापर्व की। आज शंकर भगवान का महापर्व है और आज का दिन पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। विशेष रूप से जहाँ जहाँ शिव मंदिर हैं वहाँ पे रौनक लगी हुई है। श्रद्धालु माथा टेकने आ रहे हैं, अपनी मनोकामना जो भी मांग रहे हैं और मैं सबसे प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि सभी की मनोकामना प्रभु पूर्ण करें। आने वाला समय हमारे प्रदेश के लिए और हमारे देश के लिए मंगलमय हो, यही मैं शंकर भगवान से प्रार्थना करता हूँ। देखिए, हर वर्ष की भांति यहाँ पे विशेष कल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आज भी फलहार वगैरह यहाँ पे फलहार का आयोजन किया गया है। कीर्तन चला हुआ है, सुबह से रात से ही चला हुआ है 2-2:30 बजे से, और शाम को भी जागरण है। व्यवस्था अच्छे ढंग से की गई है और आने वाले जो समय में जो भी और भी व्यवस्था जो है, जैसे चाहे पार्किंग की प्रॉब्लम है यहाँ पे, उसको भी सुचारू रूप से ठीक किया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए किसी भी तरह का कोई दुविधा ना हो। देखिए, पर्यटन की दृष्टि से मैंने पहले भी हर जगह इस धरती को, ये जो विशोता महादेव की पावन धरती है, यहाँ पे मैंने पहले भी ये बात सरकार के समक्ष रखी थी। जब मुख्यमंत्री महोदय पहली दफ़ा मीरपुर आए थे तो मैंने ये डिमांड रखी थी उस समय कि पर्यटन की दृष्टि से इस स्थान को विकसित किया जाना चाहिए, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से। लेकिन सरकार के पास पैसा की कमी की वजह से वो यहाँ पे पैसा नहीं लगा पाया। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में यहाँ पे ये स्थान जो है पर्यटन की दृष्टि से बहुत, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से बहुत उभरेगा और यहाँ पे भव्य शिवधाम का भी एक, जो शिवधाम का जो पहले भी सिद्ध पीठ यहाँ पे है, इसको और अच्छे तरीके से हमें विकसित करना है ताकि श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पे आएँ। अभी भी पूरे देश भर से आते हैं, आने वाले समय में भी आएँ और बाबा के चरणों में अपना शीश लगाएं। कहाँ की? देखिए, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे गुलेला में अभी 2 दिन पहले ही आदि शिवधाम का जो है वो उद्घाटन किया गया है और महादेव के वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनके सहयोग से, पंचायत के सहयोग से, मेरे विधायक विकास निधि से वहाँ पे उस क्षेत्र को डेवलप किया गया और वहाँ पे भव्य सुंदर शंकर भगवान का जो है वो धाम बनाया गया है। और देखिए, पूरा प्रदेश ही आज शिवमय हो रखा है और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें कुछ न कुछ उस प्रभु के चरणों में करने का अवसर मिलता है।